आज मेरे साथ हैं नन्हे भाई, रामपुर की शान, जिन्होंने काफ़ी नवाबी खानों को रामपुर के अंदर प्रमोट किया। मेरे इल्म में किसी ने एक बात डाली कि अगर कोई रामपुर के नन्हे भाई के हाथ का बर्रा अगर खा ले तो वो किसी और का बर्रा अपने लबों पे नहीं लगाता। मतलब रामपुर के अंदर अगर कोई चिकन बर्रा लेकर आया है तो कहते हैं कि आप लेके आए हैं। जी हाँ साहब, चिकन बर्रा तो हम ही लाए हैं रामपुर में। पहले यहाँ पे बस सीख कबाब बनता था या फ्राई बनती थी। सारी वैरायटी हमने यहाँ से एकदम जो चलाई है, तो ये शादियों में खूब चलने लगी है। तो मैं आज आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने हाथों से जो चिकन बर्रा जाना जाता है आपका, वो आज हमें आप दिखाइए ज़रा चल के। जी हाँ, आज बर्रा हम अपने हाथों से दिखा देंगे आपको। फिर मेरी तमाम गुजारिश के बाद नन्हे भाई ने अपने हाथों को ज़हमत दी और उनको मसालों के अंदर डुबाया। वही पुराना तरीका और वही पुराना अंदाज जो आपको ले जाता है पुराने नवाबी दौर में। क्या ही गज़ब का तरीका था। हल्की आंच पे सिकता हुआ ये चिकन बर्रा नन्हे भाई भी अपने माजी को याद करके इसका लुत्फ़ उठा रहे थे। हम दोनों ही गुफ्तगू में मसरूफ़ थे और चिकन बर्रा अपनी सिकाई में मसरूफ़ था। हल्के हल्के सीखते सीखते ये उस मरहले पे पहुंच गया था कि अब इसको अपनी भट्टी से अलविदा कहने का वक्त आ गया था। और ये इसको अपनी भट्टी से अलविदा कहकर ये तशले में आ गया था। ये वही पुराना तशला है, 10 किलो का तांबे का तशला, जो इसके जायके में और 4 चांद लगा देता है। क्योंकि आज ज़माना कितना भी जदीद हो जाए, लेकिन जायका और टेस्ट पुरानी परंपराओं में ही है और उसका सबूत है ये तशला। कौन से सन में लाए थे आप बर्रा यहाँ पर? ये हम 2009 में हमने स्टार्ट करा था। दिल्ली से बारात आई थी, 2009 में हमने प्रोग्राम करा था। वहाँ से जो ये हमारा बर्रे में नाम बहुत ज़्यादा उठने लगा, खूब छा गया ये शादियों में, पार्टियों में। फिर उसके बाद में चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, दोरा कबाब और तरह तरह की ये वैरायटी हमने निकाली, नई डिशें जो आज रामपुर में हमारे जायका दरबार में मिल रही हैं और खूब अच्छी चल रही हैं, लोगों को पसंद आ रही है। अब मेरा भी सब्र का बांध टूट गया था, तो मैं नन्हे भाई के साथ टेबल पे चल दिया और मैंने गुजारिश की चिकन बर्रा लगवाने की, जो नन्हे भाई ने अपने हाथों से बनाया था। और मैंने इनसे इस दौरान कुछ ख़याली गुफ्तगू की शुरू करने से पहले। हालांकि ये गैर अखलाकी बात है, ख़ासकर जब सामने टेबल पे खाना रखा हो। और मैंने अपने हाथों से इसको तैयार किया ताकि बर्रे का लुत्फ़ उठा सकें। और मैंने इसकी जब पहली बाइट अपने लबों पे लगाई, यकीन मानिए बहुत ही उम्दा। और इसके साथ पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, इसकी चटनी मैंने जब इसके लेग पीस में लगाई तो आप यकीन मानिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक पुराने नवाबी दौर का खाना खा रहा हूँ। बहुत ही उम्दा। खाने का सिलसिला बरकरार रहा और इसी के दरमियान नन्हे भाई के साहबजादे महफूज साहब भी तशरीफ़ लेकर आए और साथ में रैयान साहब भी। इन्होंने भी बर्रे पे गुफ्तगू की और इसके जायके के कुछ अल्फाज नन्हे भाई के आगे पेश किए। फिर खाने से फारिग होकर हम गुफ्तगू करते हुए बाहर चले गए। इस दरमियान नन्हे भाई ने मुझे बताया कि वो नेक्स्ट टाइम नीम के पत्तों का हलवा, अदरक का हलवा और मिर्च का हलवा ज़रूर मुझे चखाएंगे। तो मैंने उनका तहे दिल से शुक्र अदा किया और आगे की डेट उनसे फ़िक्स की और उनसे सलामती की दुआ लेके वहाँ से फारिग हो गया। अब इनका मौजूदा रेस्टोरेंट यह है जायका दरबार के नाम से, रामपुर के अंदर। ऊपर ऐसे फैमिली का बैठने का है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर। और जायके में, टेस्ट में आपको कोई कमी नहीं मिल सकती। बाहर से आपको इसका नज़ारा मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक मुरादाबाद हाईवे पे CRPF गेट फोटो चुंगी के सामने बीएम्मा गेट है, वहाँ इनका जायका दरबार। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त नासिर हुसैन। अस्सलामु अलैकुम।